कहते ना, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कहाँ होगी। हाय फ्रेंड, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसके बारे में आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों को भी मेरी स्माइल की, मेरी खुशी की इतनी परवाह है। थैंक यू वेरी मच। तो अब मुझे पता है आप लोग आगे की स्टोरी जानना जरूर चाहेंगे कि आगे मेरी जिंदगी में क्या क्या सुधार हुए। मैं बहुत खुश थी कि मेरे हस्बैंड, जो मुझे अभी 2 महीने से लगभग पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे, मेरे कहने ना सुनने, कुछ बात कहने को भी इधर से सुन रहे थे उधर से निकाल रहे थे। मेरी किसी छोटी छोटी बात को भी अगर मैं उनके संग शेयर करती, वो नीचे जाके तुरंत अपनी माता श्री को बता देते थे, परिवार के अन्य लोगों को बता देते। मुझे बहुत कुछ बातें आपकी ऐसी होती है जो आप हस्बैंड वाइफ ही आपस में चाहते रहे, लेकिन वो बात तक मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जाके नीचे बता दी थी। अब मैं क्योंकि आज की तो हूं नहीं, देखा जाए तो मेरा अपना बेटा 20-22 साल का हो चुका है, तो यानी कि काफी पुरानी बात हो चुकी है ये। तो उसमें मेरे को बहुत अजीब सा लगता था, मैं मन महसूस के रह जाती थी। लेकिन जब मेरे केयरिंग नेचर की वजह से कह लीजिए या किसी भी वजह से कह लीजिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वो मुझको जैसे बाहर घुमाने लगे, उसके बाद वो महीने में 1-2 बार चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो ये पार्क देखने चलते हैं, बुद्धा पार्क है, न्यू पार्क है, लखनऊ में बहुत सारे पार्क है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो हम लोग वहां जाते हैं। बस शर्त इतनी सी होती थी कि जाने से पहले रात के लिए सब्जी आटा वाटा मड़ के जाओ और आने के बाद खाना वगैरह जरूर बनाना है। हाँ, कई बार इतनी ज्यादा थकान होती थी, मन नहीं करता था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था मेरे सामने। क्योंकि मुझे फिर पता चला बाद में धीरे धीरे वहां पे कुछ टाइम बाद कि मेरी सास ने कभी खाना बनाया ही नहीं था, बस केवल दाल चावल बनाती थी। मेरी शादी से पहले इनके यहाँ कुक लगी हुई थी, जो मेरी शादी से 1-2 दिन पहले इन लोगों ने हटा दी थी। जो वो रिश्तेदार महिला थी उसने खाना बना दिया था। वो नहीं चाहते थे कि बहू के सामने कुक लगी रहे। चलो कोई बात नहीं, कुकिंग तो आपने मेरी देखी ही हुई है, आप लोग सब जानते हैं कुकिंग तो मैं के बहुत सारे वीडियो मैंने आपके संग शेयर किए हैं। और खाना बनाने में मेरी कोई भी ऐसा नहीं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह खाना बनाऊं और सब लोग प्यार से उसको खाएंगे। लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो अब तक मेरे हस्बैंड इग्नोर कर रहे थे, इधर से सुन रहे थे, इधर से निकाल रहे थे, या उनसे किसी चीज के लिए मैं कहती या नीचे जाके बोल देते थे, वो चीजें धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे अपनी जिंदगी से कहना चाहिए एक प्यार सा होने लगा। मुझे लगा नहीं, ये लाइफ अच्छी है, ये भी अच्छे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि कहते ना, अगर आदमी अच्छा मिल जाए तो बाकी लोगों की परवाह इतनी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में सोची थी चलो ऐसे ही गुजर जाए, हालांकि कई बार मैं इतनी ज्यादा थक जाती थी क्योंकि मेरी सास, मेरी मदर-इन-लॉ ने कभी मुझे याद नहीं है कि एक आलू भी छीलने में मेरी मदद की हो। उन्हें तो ऑलवेज बीपी हाई या रहता था, ऑलवेज रहता था कि मैं सॉरी, मेरे को बीपी हाई। वैसे दुनिया जहान में घूमती रहेंगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन वैसे ही घर पहुंचती उनको बस ये बीपी हाई की ही प्रॉब्लम रहती थी। तो घर का जो करके, तो हम लोग कई जगह गई भी, ऐसा नहीं कह रहे। लखनऊ में बहुत सारे पार्क वगैरह हैं, वहां पे या हिस्टोरिकल प्लेसेज है, इमाम बाड़ा वगैरह, ये सब चीजें हम लोग गए घूमने। बस शर्त यही होती थी जाके खाना पहले बना के जाओ आधा, और आने के बाद पराठे रात को दोबारा से बनाओ। चलिए, लेकिन मैं सोची थी इसी तरह खुश, मैं तो खुश थी ही, क्योंकि पता नहीं कि ये मेरे ब्लड में है, कुछ बाई नेचर है कि हर तरह की परिस्थिति में अपने को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आपने मेरे जो पूर्व वाले वीडियो देखे, आपने हमेशा मेरा स्माइलिंग फेस ही देखा होगा। कभी आपको लगा नहीं होगा कि मेरे अंदर इतना ज्यादा दर्द या इतना ज्यादा रोना है, मैंने कभी शो नहीं किया। वो तो बाई चांस मेरे पास जो वो फोन आया था, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के संग अपनी पास्ट शेयर करूंगी, अपनी पास्ट की लाइफ शेयर करूंगी, तो मैं ये आपके संग शेयर कर रही हूँ। वरना तो मैं वही मोटिवेशनल स्टोरी, कुकिंग आदि की वीडियो ही आदि डालती रहती। तो इससे खैर अब मैं फिर अपने मेन पॉइंट पे आती हूँ। इससे एक ये हुआ कि जहां मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी मिलनी शुरू हुई थी, वहां घर के अन्य सदस्यों को बहुत बुरा लगने लगा था। वो चलते फिरते पास से गुजरते समय मेरे हस्बैंड को एक ही ताना मारने लगे, अरे चोरू का गुलाम है, अरे चोरू का गुलाम है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि श्रवण कुमार बेटा है, ताने के रूप में। मैं जानती थी कि ये श्रवण कुमार है, बट मैंने कभी इस बात को नहीं कहा। तो ये बात नेचुरली है कि मेरे हस्बैंड को बुरा लगने लगा, इस चीज का।
मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया था। मुझे कुछ याद नहीं है। हम लोग फ्रेंड जितने साल भी साथ रहे, मुझे ऐसा कोई लम्हा नहीं याद है जो उन्होंने पूरी तरह से मेरे लिए किया हो, या मेरे लिए कुछ भी एक्स्ट्रा किया हो जो आम हस्बैंड ना करते हो। बल्कि आम अपने मेरे परिवार के और जितने भी जेंट्स लोग हैं वो अपनी वाइफ के लिए किया, उस हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। क्योंकि मेरे पास जितने भी कपड़े होते थे वो मेरे मायके से ही आते थे। जो कुछ भी चीजें होती थी सब मायके के, वो मेरे को दिलाते। साल में एक बार वो ये करवा चौथ पे जरूर मुझे साड़ी दिलाया करते थे। पर ये कि हाँ, मेरे से अब वो पहले की तरह, जैसे पहले फर्ज है मैं अपने माता पिता के पास बैठे, वो थोड़ा बहुत वक्त मेरे साथ गुजारने लगे। तो ये बात उनके घर वालों को रास नहीं आई। और फिर जो मैं सोच रही थी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, वो हुआ नहीं। फिर एक परिवर्तन, शायद परिवर्तन संसार के नियम ही है। कहते ना, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान हो गई तो जिंदगी कहाँ होगी।